नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी एक क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो श्रीनिवास रामानुजम, AC वाडिया, CV रमन, PC महालनोबिस। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय जो था दोस्तों वह कौन था? तो AC वाडिया जो थे, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर B दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो वह राष्ट्रीय नेता जो था दोस्तों वह कौन था? तो वीर सावरकर जो था, ये अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर C दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो जहांगीर की कब्र जो बनाई गई थी तो ये कहाँ बनाई गई थी? तो लाहौर में। कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी। और यदि बात करते हैं जहांगीर का अर्थ क्या होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो जान लीजिए जहांगीर का जो अर्थ होता है विश्व, क्या होता है? विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता होता है। और जहांगीर की जो कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो ये लाहौर में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो जहांगीर का जो अर्थ होता है विश्व विजेता होता है। और यदि पूछा जाता है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी तो लाहौर में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़, पन्हाला। तो शिवाजी की राजधानी जो थी दोस्तों वो रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर B दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यदि बात करते हैं कि शिवाजी की जन्म कब हुई थी, तो इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, जो शिवाजी की जो जन्म हुई थी तो 19 फरवरी 1630 में, और शिवाजी की जो राजधानी थी तो रायगढ़ में थी। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो क्या होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो यदि बात करते हैं दोस्तों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका जो है दोस्तों इसमें से जो कार्य नहीं करेगा, तो कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो भोजन का जो है ऑक्सीकरण का कार्य जो है वो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन B दिया गया है इसमें ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5, 2, 10, 3। तो इसमें
सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें सही जवाब क्या होगा। तो यदि बात करते हैं एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, 10 जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो दहन के लिए गैस जो आवश्यक है वह कौन सा है, तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन सी दिया गया है, क्या दिया गया, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये जो है दहन के लिए ऑक्सीजन जो है ये आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति थे तो वह कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया ये इसका सही जवाब होगा। और यदि बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो 1900 कब किया गया था, तो 1966 ईस्वी में जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को जो है किस श्रेणी में रखा गया है, तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, आइसोकोर। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आइसोटोप जो है इस श्रेणी में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को रखा गया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में कौन समर्थन नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है ये समर्थन जो नहीं करता हो, बच्चे कम गलतियां करें जो है ये इस पर समर्थन नहीं करता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं बी, सी और डी की ऑप्शन, तो इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन का समर्थन इसमें करता है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होता है, जूल, पास्कल, वोल्ट, वाट। तो प्रतिबल की एसआई इकाई की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है। तो विटामिन की कमी से जो रिकेटस की बीमारी होती है तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। और यदि बात करते हैं जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। और यदि पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पारसेक किसकी मापन इकाई है। तो पारसेक जो है ये किसकी मापन इकाई होता है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो पारसेक जो है दोस्तों ये खगोलीय दूरी जो है ये पारसेक मापन की इकाई होता है। तो याद रखिएगा जो इसमें ऑप्शन बी है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा इसका अर्थ है? तो आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प जो है ये किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? तो ओडिशा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प जो है ये जो है आदर्श वाक्य जो दिया गया है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है इसमें ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव CMS कंजर्वेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मिग्रेटरी स्पीसीज ऑफ विल्ड एनिमल कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आप सभी को कथनों पर विचार करना है। तो क्या दिया गया है? कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मानीला में आयोजित हुआ था, या फिर कोप 13वां जो सम्मेलन है वो वर्ष 2020 में भारत में आयोजित होगा। तो इसमें आप सभी को कथन को बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो ए व बी दोनों सत्य हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है कौन? तो गौरी सावंत, सत्यश्री, शर्मिला, जोईता मंडल, पृथिका यासिनी। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव जो राजदूत बनी है साथियों, तो कौन बनी है? तो गौरी सावंत जो है ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो AK सेन, किरीट S परीख, राजकृष्ण, मांटेक सिंह, अहलूवालिया। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो वृद्धि की हिंदू दर पद जो बनाया था तो वह जो है राजकृष्ण किसने बनाया था? तो राजकृष्ण ने बनाया था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो बताइए जो कौन सी नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो कावेरी, ब्राह्मणी, पेन्नार, बैगई। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो पेन्नार जो दिया गया ये नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जादूगोड़ा का संबंध है, तो जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो लोहा के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तीवा के खनन से। तो जादूगोड़ा का जो संबंध साथियों ये जो है यूरेनियम के खनन से किससे संबंधित है? यूरेनियम के खनन से संबंधित है, जो कि यह कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई बॉम्बे ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मुंबई जो बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक जो भारत में पहली
यात्री ट्रेन जो चली थी तो 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। और महीने की बात करते हैं तो 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, जो कि किनके मध्य चली थी तो मुंबई और जो है ठाणे, किसके बीच? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितनी? 34 किलोमीटर जो है दूरी इसका तय हुआ था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जैल का उदाहरण कौन सा है? तो जैल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, क्षौर कृमि। तो जैल का जो उदाहरण है वह जो है पनीर जो दिया गया है ये जैल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये जल का हिमांक बिंदु होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो स्मारक है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, जो कि इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, RFT का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो RFP का जो पूरा नाम है वह क्या हो जाएगा? तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये RFP का पूरा नाम है। क्या हो जाएगा? जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये RFP का पूरा नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो किसी दल को कम से कम जो है मत जो प्राप्त होना चाहिए वो कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।